जानते हो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या रही है कि उन्होंने टाइम रहते खुद को चेंज कर लिया है। मतलब एक टाइम था कि जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में क्या हिट हुई, उसके बाद हर तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने शुरू हो गए और आज उनका एक अच्छा खासा फैन बेस भी है। लेकिन मैं पर्सनली शुक्रगुजार हूँ इन डायरेक्टर्स का भी जिन्होंने सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ साथ एडल्ट फिल्में भी बनाना शुरू कर दी हैं। लेकिन फिर भी मन में सवाल तो उठता ही है कि भला जो ऑडियंस इतने सालों से फैमिली फिल्में देखना पसंद कर रही है वो सडनली एडल्ट फिल्में क्यों देखने लग गई। ये क्या है? अब देखो, इस बात का पहला जवाब है यूनिक आइडेंटिटी, और अगर इस वर्ड को और अच्छे से समझा जाए तो जस्ट लाइक कबीर सिंह। अब वैसे तो ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, लेकिन कबीर का पूरा बिहेवियर ही फिल्म को बाकी रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से काफी अलग बना देता है। मूवी में प्रीति कबीर को छोड़ देती है, जिस वजह से कबीर बाकी फिल्मों की तरह देवदास बनने के बजाय उल्टा और लौंडियाबाज हो जाता है। तड़प ही ऐसी है ना। और जब प्रीति की फैमिली कबीर को एक्सेप्ट नहीं करती तो कबीर उनको प्यार से समझाने के बजाय उल्टा उन्हीं को 4 बात सुना के आ जाता है। और कबीर का यही बिहेवियर ही पूरी फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। वरना जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर कबीर सिंह भी बाकी रोमांटिक ड्रामा मूवी की तरह होती, वो भी यूएस सर्टिफिकेट के साथ, तब क्या मूवी इतनी बड़ी सक्सेसफुल होती। अब चलो, कबीर सिंह का समझ में आता भी है कि वो अपने जॉनर से काफी डिफरेंट थी इसलिए हिट हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जो कि अपने जॉनर से काफी डिफरेंट नहीं होती, बट फिर भी वो हिट हो जाती है सिर्फ ए सर्टिफिकेट मिलने की वजह से ही। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसी साल की ओ माय गॉड 2। रख विश्वास, तू है शिव का दास। क्योंकि जब यह बात सामने आने लगी थी कि सीबीएसई ने इस मूवी पर 27 कट्स या फिर मॉडिफिकेशन करवाया है और उसके बाद भी मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया है, तो उससे हुआ क्या, लोगों के अंदर सस्पेंस बिल्ड होना शुरू हो गया कि भला ऐसे टॉपिक के साथ इन लोगों ने भगवान जी को जोड़ दिया तो अब ये लोग सिनेमा के नाम पर कितनी लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। और आगे जाके यही सस्पेंस इस मूवी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, वो भी तब जब सनी पाजी थिएटर्स में गदर मचा रहे थे। फिर भले ही मूवी की कास्ट इंटरव्यू में बोलती रहे कि मूवी तो मेन ऑडियंस तक यानी टीनेजर्स तक पहुंची ही नहीं, लेकिन इस 27 कट विद ए सर्टिफिकेट ने अक्षय कुमार के लिए वो काम कर दिया जो कि उनकी यूएस सर्टिफिकेट वाली फिल्में नहीं कर पा रही थी। और लास्ट रीजन बनता है एडल्ट फिल्मों के हिट होने का, तो वो है डायरेक्टर्स फ्रीडम। और मेरे हिसाब से सालार और एनिमल इसके सही एग्जाम्पल है। और अगर तुमने प्रशांत नील का ये इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने खुद ने कहा था कि वो मूवी के कुछ ब्रूटल एक्शन सीन को पर्सनली रिमूव नहीं करना चाहते थे और इसी रीजन से मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला। लेकिन यहाँ पे शुक्रिया अदा करना होगा हुम्बाले फिल्म्स का कि उन्होंने डायरेक्टर के विजन पे पूरा भरोसा रखा, उन्हें पूरी छूट दी और कहा कि मूवी में क्या काटना है क्या नहीं काटना, भाई ये तुम खुद ही देख लो। और यही सब बातें एनिमल मूवी पे भी लागू पड़ती है कि 3 घंटे 21 मिनट तक थिएटर में ऑडियंस को कैसे भरना है, वो भी ए सर्टिफिकेट के साथ। तो जवाब है डायरेक्टर को फ्रीडम देकर देखो, क्योंकि अगर डायरेक्टर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा तो मे भी उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलेगा। खैर, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे एडल्ट फिल्में हिट होना शुरू हो गई है। और अगर तुम्हारे पास कोई रीजन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।